हेलो दोस्तों, मैं सिकंदर कुमार। आज के क्लास में हम आप लोगों को बताएंगे एक्सरसाइज 8.4 का पाँचवा नंबर क्वेश्चन में ऐसे तो कई क्वेश्चन है। फिलहाल हम आप लोगों को बताते जाएंगे, प्रत्येक क्वेश्चन बारी बारी से बताते जाएंगे। आप लोग समझने का कोशिश कीजिएगा। देखिए सर, कहता है निम्नलिखित सर्वसमीकरण सिद्ध कीजिए जहाँ वे कोण जिनके लिए व्यंजक परिभाषित हैं न्यून कोण है। क्या है? न्यून कोण है। तो सर इसको छोड़िए, ये क्या है, पर यहाँ समझने का कोशिश कीजिए। ये सवाल आपको दिया है, देखिए सवाल बराबर दिया, बराबर का ये साइड है, बराबर का ये साइड है। LHS आप लोग समझते होंगे, एक होता है LHS और एक होता है RHS, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, दोनों को आपको बराबर करके दिखाना। सवाल में पहला सवाल क्वेश्चन दिया है आपको सर, कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस कोस थीटा बराबर बटे 1 प्लस कोस थीटा होता। ये दोनों आपस में बराबर होता है। इसको आप सिद्ध करके दिखाइए कि ये दोनों आपस में बराबर कैसे होता। तो बने रहिएगा दोस्तों, वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे बराबर करके कि कैसे ये सिद्ध होता है कि ये बराबर है। तो देखिए, सबसे पहले आप ना इसको प्रूव करने का कोशिश कीजिए। क्या करेंगे? प्रूव। अब क्या है कि इसमें ना आप LHS वाला पार्ट को लेके आगे बढ़िए। इसमें ये तरफ वाला ये साइड होता है RHS और ये होता है LHS। तो हम LHS को लेके आगे बढ़ेंगे। देखिए LHS में क्या दिया है, LHS बराबर आपको दिया है LHS में कौसेक थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर ये दिया है, और आपको इससे यहाँ पे आना है। आप इससे इसको प्रूव कर दीजिए, बस हो गया सत्यापन। तो देखिए सर, क्या हम सर इसको ऐसे लिख सकते हैं? कौसेक थीटा को सर ऐसे हम लिख सकते हैं, 1 बटे साइन थीटा, बिल्कुल लिख सकते हैं, माइनस कोस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? तो होता है सर कोस थीटा बटे साइन थीटा, कोस थीटा बटे साइन थीटा, इसका क्या होगा? होल स्क्वायर। ठीक है। अब सर इसका एलसीएम कीजिए। क्या होगा? एलसीएम। साइन थीटा का एलसीएम क्या हो जाएगा? साइन थीटा हो गया। सेम रहने पर वही हो जाएगा। साइन थीटा से भाग लगाइएगा, साइन थीटा एक गुना एक कीजिएगा, कितना? 1 माइनस साइन थीटा से भाग लगाइएगा, साइन थीटा में 1 होगा, 1 गुना कॉस थीटा कीजिएगा तो कॉस थीटा हो गया। स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे। अब देखिए क्या होगा, बराबर 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर, 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर बटे साइन स्क्वायर थीटा। आपको समझ में आया होगा, हम विश्वास करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। देखिए आगे इसका क्या सोल्यूशन होगा, बराबर 1 माइनस कोस थीटा, ये स्क्वायर है तो आप जरा बताइए, ए पे पावर 5 रहेगा तो हम इसको क्या लिखते हैं? ए गुनी ए गुनी ए गुनी ए 5 बार लिखते हैं सर। तो ठीक उसी प्रकार यदि इस पे पावर 2 है तो आप इसको 2 बार लिख दीजिए। तो देखिए सर हम इसको 2 बार लिखने का कोशिश करते हैं। 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा। आप फॉर्मूला जानते हैं सर, फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो देखिए क्या सर, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसको सर हम ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पर क्या आप साइन स्क्वायर थीटा यहाँ है तो इसके जगह पर क्या सर आप ये पुट कर सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो आप पुट कर दीजिए। करेंगे क्या पुट होगा, 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा बटे इसके स्थान पे क्या लिखिएगा, नहीं यहाँ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सर साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा के जगह पर आप क्या पुट कर दीजिएगा, ये पुट कर दी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया।
अब बताइए क्या एक को हम इसका स्क्वायर में लिख सकते हैं? एक का स्क्वायर एक हो जाएगा। तो बताइए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला पे हो जाएगा। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला बताता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला बताता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये सर ये फॉर्मूला बताता है। तो कहीं ना कहीं इस फॉर्मूला पे क्या हम इसको फैला के लिख सकते हैं? तो बिल्कुल फैला के लिख सकते हैं। आप लिख दीजिए फैला के। तो 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अब बताइए मल्टीप्लाइड में है और ये ऊपर 1 माइनस कॉस थीटा नीचे 1 माइनस कॉस थीटा। तो क्या सर ये कट नहीं जाएगा? ये कट जाएगा। तो बचेगा क्या सर? बचेगा मेरा 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा। और देखिए कहीं ना कहीं RHS को आप देखने का कोशिश कीजिए। 1 माइनस कॉस थीटा बराबर 1 प्लस कॉस थीटा। तो ये हम LHS को लेके आगे बढ़े थे और कहाँ पहुंच गए सर? RHS के पास पहुंच गए। तो कहीं ना कहीं ये दोनों आपस में बराबर हो गया, इसलिए हम लिखेंगे LHS बराबर RHS। ये दोनों क्या हो गया? प्रूव हो गया। क्या हो गया? प्रूव हो गया। ठीक ना? तो सवाल हम पहला क्वेश्चन कर लिए। ठीक उसी प्रकार से आप सेकेंड नंबर क्वेश्चन बनाइए। बिल्कुल आसान है, एकदम समझने का कोशिश कीजिए, बिल्कुल आसान लगेगा आपको। सेकेंड नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए कॉस ए थीटा के स्थान पर अब की बार क्या दिया है आपको? ए दिया है। कॉस ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटे कॉस ए बराबर सिद्ध करना है आपको 2 सेक ए। कैसे होता है? तो इसको सर सॉल्व कीजिए, इसको आप बार बार प्रैक्टिस कीजिए, बनाइए, एकदम आसान लगेगा आपको। क्वेश्चन ऐसे ही आसान नहीं लगता, उसको आप बनाइए, बार बार बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए। आपको जो क्वेश्चन हार्ड लगता था वो आपको आसान लगने लगेगा। देखिए सर हम आप लोगों को बता रहे हैं ये कैसे बनेगा। इसको सर प्रूफ करना, ये दोनों बराबर है कि नहीं, प्रूफ। तो इसमें भी हम बताएं ये साइड, ये ई वाला पार्ट को क्या क्या हम बोलेंगे? इधर ये साइड इसे बोलेंगे LHS और ये साइड को क्या बोलेंगे? RHS। इसे बोलेंगे लेफ्ट हैंड साइड एंड इसे क्या बोलेंगे? राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कीजिए, राइट हैंड साइड के पास पहुंच जाइए। तो आपका यदि दोनों इक्वल हो जाता है तो आप सिद्ध कर दिए सवाल को। तो देखिए क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में है सर LHS लेके हम आगे बढ़ते हैं। LHS में है कॉस ए बटे 1 प्लस साइन ए, फिर है प्लस 1 प्लस साइन ए बटे कॉस ए। ये तो मैंने LHS को लिखा, अभी सॉल्व नहीं है। देखिए फिर क्या हो जाएगा, बराबर जब आप इसका LCM लीजिएगा तो ये LCM हो जाएगा 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। 1 प्लस साइन ए इंटू क्या हो जाएगा? कॉस ए हो जाएगा। अब सर क्या होगा, जब इसको आप डिवाइड कीजिएगा इसमें तो ये वाला पार्ट खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। बचेगा क्या सर? कॉस ए। अब कॉस ए को कॉस ए के साथ गुना कीजिएगा तो नहीं हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए? हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो हो जाएगा सर। ये हो गया कॉस स्क्वायर ए, फिर प्लस कॉस ए से भाग लगाइएगा ये पूरा टर्म्स में, तो ये कॉस ए सिर्फ समाप्त हो जाएगा। बचेगा क्या सर? 1 प्लस साइन ए। तो ये वाला पार्ट आपका ना बच जाएगा, ये वाला पार्ट क्या होगा? बच जाएगा। तो यहाँ बताइए 1 प्लस साइन ए यहाँ भी है, 1 प्लस साइन ए यहाँ भी है, गुना दोनों हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा सर। 1 प्लस साइन ए का क्या होगा? होल स्क्वायर हो जाएगा। तो आपको बेहतर ढंग से चीजें समझ में आ रही है, आप बने रहिए, आपको कुल समझ में आएगा हो। देखिए क्या हुआ, अब देखिए कॉस स्क्वायर ए प्लस में, अब बताइए ए प्लस बी का होल स्क्वायर है कि नहीं है? तो जी सर बिल्कुल है। तो आप इसको तोड़िए, ए स्क्वायर यानी ए का होल स्क्वायर प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, तो साइन ए का होल स्क्वायर प्लस 2ab। तो 2 ए के स्थान पर क्या है? 1
ए, बी के स्थान पर क्या है साइन ए, समझ में आया होगा। अब क्या होगा डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब देखिए, अब इसको आप तोड़िए, क्या होगा ये कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 फिर प्लस साइन स्क्वायर, साइन ए का होल स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर ए, क्या हो जाएगा सर साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए फिर प्लस 2 गुनी 1 गुनी साइन ए, तो क्या हो जाएगा 2 साइन ए। तो ठीक है सर, यहाँ तक समझ गए। बटे अब देखिए 1 प्लस साइन ए मल्टीप्लाइड बाय कॉस ए, तो ये समझ में आ गया सर यहाँ तक। अब बिल्कुल बन चुका है सर, सवाल हो चुका है, आप बस थोड़ा सा बने रहिए, देखिए बिल्कुल हो चुका है सवाल। अब बताइए ये कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए यदि प्लस में आपको दिख जाए तो आप इसका क्या वैल्यू लगाइएगा सर। तो फॉर्मूला यहाँ दिखता होगा सर, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर क्या होता है 1 होता है। तो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए दिख गया हमको, तो क्या हो जाएगा सर इसका वैल्यू दोनों का मिला के हो जाएगा 1 प्लस में, ये 1 पहले से दिया है ठीक है सर, फिर प्लस 2 साइन ए बटे 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब बताइए 1 और 1 जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा सर 2 होगा कि नहीं होगा, होगा सर। अब देखिए 1 और 1 को जोड़िए सर, 1 और 1 क्या हो गया तो 2 हो गया, 1 और 1 को जब जोड़िएगा तो 2 हो गया, प्लस में 2 साइन ए, 2 साइन ए बटे 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब जरा देखिए इससे क्या कॉमन आपको लगता है कि आएगा, तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, 2 कॉमन आएगा। क्या कॉमन आएगा सर 2 कॉमन आएगा, तो 2 कॉमन ले लीजिए, बचेगा क्या सर इसमें 1 फिर प्लस साइन ए, साइन ए ठीक है सर, 2 इससे भी निकल गया, 1 प्लस साइन ए बच गया, डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब जरा देखिए गुना में है और यहाँ भी गुना, यहाँ भी गुना और बटे के ऊपर नीचे है, सेम चीज, आप उसको क्या करते हैं तो काट देते हैं सर। तो यहाँ भी इसको क्या करेंगे 1 प्लस साइन ए अब बटे 1 प्लस साइन ए, ये क्या हो गया समाप्त हो गया सर, बटे 2 डिवाइडेड बाय कॉस ए। अब बताइए फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है सर, चूंकि सेक थीटा बराबर 1 बटे कॉस थीटा, क्या होता है सर सेक थीटा बराबर 1 बटे कॉस थीटा। तो इस फॉर्मूला से क्या सर हम इसमें ऐसे नहीं लिख सकते हैं, बराबर हो जाएगा 2 इंटू 1 बटे कॉस थीटा, तो थीटा नहीं कॉस ए। तो इसके स्थान पर आप बताइए आप सेक के फॉर्म में इसको लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं सर, लिख सकते हैं, बराबर हो गया 2 इंटू सेक ए, इसलिए सेक 2 सेक ए, ये देखिए आप गौर कीजिए 2 सेक ए हमको बराबर क्या करना था LHS से लेकर RHS बराबर करना था, हमको RHS बराबर दिख गया, LHS को सॉल्व कर रहे थे सर, RHS के पास पहुंच गए, बस सवाल हो गया, सिंपल था सवाल सर। आप इसको प्रैक्टिस कीजिए, बनाइए, नोट कॉपी में बनाइए, आपका बेहतर ढंग से समझ में आएगा, आपको प्रैक्टिस कीजिए, सवाल आपसे सब बनेगा। देखिए क्या होगा, इसलिए लिखेंगे यहाँ अतः LHS बराबर और HS, ये आप क्या कर दिए सर, इसको हम प्रूव्ड कर दिए, क्या कर दिए सर प्रूव्ड, तो ये मेरा सर हो गया प्रूव्ड। अब प्रूव्ड कर दिए, इसी तरह से आप वीडियो को देखिए, इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम अगले वीडियो में बनाएंगे बताएंगे आप लोगों को। इसके पहले आप देखने के पहले इस वीडियो को जाइए घर में फिर से देखिए, फिर से समझने का कोशिश कीजिए और फिर से आप बनाइए। यदि नहीं समझ में आता है, नहीं बनता है, तो फिर आप
कमेंट बॉक्स में लिखिए हमें सर ये समझ में नहीं आया, तब फिर हम आपके लिए फिर से चीज़ें लाएंगे, फिर से आपको बताएंगे। तो आप अपनी प्रॉब्लम कमेंट बॉक्स में लिखें, ठीक है।